झुंझुनू के बोहाना कस्बे में घर के आगे गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में युवक से बेरहमी से हुई मारपीट के बाद इलाज के दौरान युवक रमेश रेबारी की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। घटना के विरोध में आज बोहाना कस्बे के व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे। कस्बे के रायका धर्मशाला से सूरजगढ़ मोड़ तक विरोध मार्च निकाला गया। दुकानदार वाहिद खान समेत 3-4 जनों पर मारपीट व हत्या का आरोप है। आक्रोश रैली के बाद डीएसपी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों ने बोहाना थानाधिकारी को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, मृतक के परिवार को 50 लाख का मुआवजा सहित आश्रित को सरकारी नौकरी दिलवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। बोहाना थानाधिकारी ने 5 दिवस में आरोपियों की गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया। आक्रोशित लोगों ने कहा कि अगर 5 दिवस में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों की ओर से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सहित मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। या नहीं हुए कोई भी नहरा गहरा नट्टू गहरा जमालिया आ जाएगा, यहाँ पे व्यापार करेगा और हमारे बेटे को भरे चौक में मारेगा। और हम सब लोग अगर बाद में ऐसे बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए हम सबको। मैं भी शर्मिंदा हूँ, आप सबको भी आनी चाहिए। आज मीटिंग तो इस बात की होनी चाहिए थी, आज की मीटिंग इस बात की होनी चाहिए थी कि जिसने भी उस लड़के को मारा है उनकी भी लाश उन्हें पड़ी होती और आप आपस से बात करते फिर बात करते इस बात के लिए कि गलती किसकी है किसकी नहीं है, ये बात होनी चाहिए। आज ये बोहाना ग्राम के आसपास के जितने भी युवा हैं इकट्ठे हुए हैं। परसों हमारे यहाँ एक रेपारी बच्चे की, रमेश नाम के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके आक्रोश के स्वरूप यहाँ पूरा मार्केट जो है बोहाना का बंद है और इसीलिए सब इकट्ठे होकर के आज ये सीआई साहब को यहाँ ज्ञापन दिया है। हमारी मांग ये है कि सर्वप्रथम तो वो बच्चा गरीब है, उसके परिवार में कोई सहारा नहीं है, उसको कम से कम सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिया। पहली मांग तो हमारी है। दूसरी मांग हमारी ये है कि उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई साधन नहीं है, वो गरीब आदमी था। सरकार से ये निवेदन भी है और ये मांग भी है कि एक आदमी को उसके परिवार से सरकारी नौकरी दी जाए। तीसरी मांग ये है कि जितने भी लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं उनकी जांच करके अविलंब उनकी गिरफ्तारी की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ प्रशासन की ओर से तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और आज जो इकट्ठे हुए हैं ये 5 दिन की मोहलत पुलिस लेकर के यहाँ से गई है, उनको ज्ञापन दिया गया है। अगर 5 दिन के बाद भी इस हत्याकांड में शामिल लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पुनः इसी तरह का आंदोलन करके इसको जिला लेवल तक ले जाएंगे। इसमें कोई इसमें भी अगर मारने से हत्या हुई है और कोई जिम्मेवार है कानूनी रूप से तो हम 100% उसको गिरफ्तार करेंगे और जो कानून की सजा होगी वो दिलवाएंगे। लेकिन एक निवेदन में आप सब लोग खड़े हो, अगर कोई जिम्मेदार नहीं है और गुनाहगार नहीं है तो क्या गलत बिना गुनाहगार को सजा दिलाना उचित है? बोल दो आप में से। आपके खिलाफ कल को कोई भी आरोप लगा दे झूठा, जैसा आप इसकी वजह से ये हो गया और हम किसी के कहने से तुरंत गिरफ्तार कर ले, क्या यह उचित है? नहीं। तो मैं यही आपको आश्वासन दिलाता हूं। मैंने उस दिन भी आप लोगों को कहा, सबको मैंने बॉडी दिखाई और मैंने कहा बिल्कुल एक उसके चोट थी, एक काटी हुई, 4 टांके लगे हुए थे। मैं कहा भाई ये देखो, इसके अलावा एक भी चोट कहीं भी शरीर पे हो तो मुझे बता दो। सबने आपने कहा कि साहब चोट तो नहीं है। फिर भी अगर किसी भी कारण से मारपीट से मौत का कारण अगर डॉक्टर लिख के दे देंगे वो तो डॉक्टर देंगे, देखो मैं कह नहीं सकता। भाई आप और हम तो अगर वास्तव में सर में बड़ी चोट हो, खून हो, कहीं घाव हो तो अपन अंदाज लगा सकते हैं कि यार इस चोट से मौत हुई होगी। बाकी अपन क्या अंदाज लगाएं? अब तो डॉक्टर ही बताएगा, पूरा पोस्टमार्टम हुआ है तो डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी, मैं सार्वजनिक कर दूंगा गुजराती, आपको दिखा दूंगा, जो देखना चाहे उसको। हमारे अंदर मैं कह रहा हूँ कार्रवाई में 1% पूरी पारदर्शिता रहेगी, कहीं भी कोई लुका छिपी की बात नहीं होगी।